हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यू। देखो, मैंने लास्ट क्लास के अंदर भी आप लोग को स्पेसिफाई करा था कि कुछ क्वेश्चन जो मैं वो छोड़ रहा हूँ। वो क्वेश्चन ऑलरेडी पीवाईक्यू के अंदर मेंशन है, तो न्यूमेरिकल हमारे यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएंगे। आप सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, आपको क्या करना है, कनेक्ट करने हैं तीन रेजिस्टेंस, और जो हर एक रेजिस्टेंस है वो क्या है, 6 ओम का है। ठीक है, और टोटल कॉम्बिनेशन जो आए वो कितना आना चाहिए, 9 ओम। मैं किस तरह से कनेक्ट करूं तीन रजिस्टर को, आपके पास किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो, सीरीज, पैरेलल, कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। तो किस तरह का कॉम्बिनेशन हम यहां पे यूज करेंगे, अगर मैं दो रेजिस्टेंस को क्या कर रहा हूं, पैरेलल, और एक सीरीज, तो वो क्या होगा, ये दोनों किस में कनेक्ट, पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट है तो कितना आंसर आएगा इनका, और ये लीजिए, आंसर आ गया हमारा 9 ओम। In given circuit, calculate the power consumed in watts in the resistance of 2 ohm। आपको स्पेसिफिकली यहां पर जो बोला गया है वो किसके रिगार्डिंगली बोला गया है, कि पावर 2 ओम में कितनी यूज हो रही होगी। ओके, कनेक्शन किस में है ये, सीरीज में। तो सीरीज में टोटल करंट, अच्छा एक बात बताओ, पावर तो दोनों की सेम होगी क्या, नहीं ना, पावर तो दोनों की अलग चलेगी। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, अगर मैं फोकस करूं, इसका जो पोटेंशियल है वो 6 वोल्ट है, लेकिन इसमें जो करंट होगा, आई, वो क्या होगा, आई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई इक्वल टू, आर मुझे पता है। देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला ये रहने वाला है, आर मुझे पता है, टोटल रेजिस्टेंस, नहीं ना, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 + 2, क्योंकि कनेक्शन क्या है, सीरीज। 6/3, कितना आंसर आ गया, ओ सॉरी 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 बच्चों, 2 एम्पेयर। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, V इंटू, अगर मैं V इंटू आई करूंगा तो वो तो मैं टोटल सर्किट की पावर निकाल रहा हूं ना, मुझे टोटल सर्किट की पावर चाहिए क्या, नहीं ना, मुझे टोटल सर्किट की पावर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ किसकी पावर निकालनी है, इसकी पावर निकालनी है। तो मुझे स्पेसिफिकली जब इसकी पावर निकालनी है तो मैं क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, P = I²R। बताओ क्यों यू फॉर्मूला यूज करा मैंने, सीरीज में है ना, क्योंकि सीरीज के अंदर करंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, करंट दोनों में क्या जाएगा, अब करंट दोनों में सेम जा रहा है, रेजिस्टेंस में खाली इसका यूज करूंगा तो मेरे पास इसी की पावर निकलेगी। मैं V यूज नहीं कर सकता क्योंकि V दोनों का क्या होगा, अलग होगा। आई की वैल्यू कितनी, 2 का स्क्वायर, आर कितना, 2, 8 वॉट।
मैंने एक पार्ट यहाँ करा है, नेक्स्ट पार्ट यहाँ है। क्या मेंशन किया गया था कि पावर मुझे सिर्फ और सिर्फ इसकी निकालनी है। बच्चों को क्वेश्चन बड़ा आसान लगता है ना, ये सोच के कि क्वेश्चन बहुत आसान है, और ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है बच्चों। क्या करते हैं, डायरेक्ट ये देखने की जरूरत नहीं है अरे हम टोटल रेजिस्टेंस क्यों निकालें, है ना। चलो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। बच्चे फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, P इक्वल टू, सॉरी, IV या VI, बात एक ही है ना। जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, I कांस्टेंट है, V V इसका और इसका सेम है क्या, तो मैं सेम फॉर्मूला कैसे यूज कर लूं, या तो इसका V निकालूं। अगर मैं इसका V कैलकुलेट करता हूं तब भी आप देखो आपके पास यही वैल्यू आएगी। अगर आप लोग को इसका V निकालना है तो इसका V कैसे निकाल सकते हो, V इक्वल टू I कितना, 2, 2 कितना आया, 4। अब वैल्यू पुट करो जरा, I कितना, 2, V कितना, अब बताओ आंसर कितना आएगा। लेकिन हम इतना लंबा मेथड क्यों चूज करें, वो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग को ये बता रहा हूं कि आप लोग गलती क्या करोगे। अदरवाइज फॉर्मूला हमारे पास यही लगाएंगे, आप वैल्यू पुट करते 6 × 2 12, आंसर तो 8 आ रहा है। चलो इस फॉर्मूले के साथ आप V² अपॉन में आर भी यूज कर लो। 4 का स्क्वायर कितना, 16 अपॉन में 2 कितना, 8। अगर मुझे करेक्ट वैल्यू पता है ना तो तीनों के तीनों फॉर्मूले मुझे आंसर क्या देंगे, लेकिन मुझे वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें यहां पर याद क्या रखना है, वो पॉइंट सुनो। कनेक्शन किसमें, सीरीज के अंदर कांस्टेंट क्या होता है, करंट। सीरीज में करंट कांस्टेंट रहेगा, पहला पॉइंट। करंट कांस्टेंट रहेगा, पावर के तीन फॉर्मूले, P इक्वल टू VI, P इक्वल टू I²R, P इक्वल टू, आप लोगों को लिटरली बताऊं, P इक्वल टू VI आपका सिर्फ और सिर्फ फ्यूज निकालने में यूज होने वाला है। क्योंकि जहां रेजिस्टेंस आ गया आप P इक्वल टू VI यूज कर सकते हो, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपके पास चॉइस ही नहीं बची, आपको फिर देखना है कॉम्बिनेशन सीरीज में या पैरेलल में। सीरीज में तो मैंने आपको स्पेसिफाई करा था ना, सीरीज में ये फॉर्मूला लगेगा, और पैरेलल में तो V²/R वाला फॉर्मूला लगेगा। बस हमें उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन जो रिलेट करता है किसका, Q I और T के बीच में, और दूसरा Q V और W के बीच में। आप लोग मुझे बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन A B C D, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 2023 का क्वेश्चन है ये। इतना मुश्किल क्वेश्चन, चलो एक बात बताओ, इन तीनों में रिलेशन क्या आता है, I इक्वल टू, इन तीनों में रिलेशन क्या आता है, यही फॉर्मूला पड़ा था। यहां पे ऐसा कोई फॉर्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा। I इक्वल टू Q/T, लेकिन W इज इक्वल टू V/Q, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। Q इक्वल टू IT होता है, गलत हो गया। I इक्वल टू Q/T, Q इज इक्वल टू V/Q। एक बात बताओ, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता, Q इज इक्वल टू इट, VQ, W इज इक्वल टू VQ, ये नहीं लिख सकता। अब जरा चेक करो, आपको फॉर्मूला बस इंटरचेंज कर दिया, हमें फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना है कि होगा क्या। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी ऑप्शन। मुझे सिंबल रिप्रेजेंट करने हैं। इलेक्ट्रिक सेल क्या सिंबल होता है, ओपन प्लग की,
ओपन प्लग की है ना, तो हमारे पास डॉट नहीं लगाना। वायर क्रॉसिंग विदाउट कनेक्शन, वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस? रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टेंस। बैटरी, पहले सेल था, अब बैटरी है। फिक्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, फिर लास्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, तो सबके सिंबल बन गए। स्टूडेंट ने ग्राफ प्लॉट करा है, वीआई ग्राफ। उसके अंदर 3 सैंपल है नाइक्रोम वायर के, R1 R2 R3। कौन सी स्टेटमेंट मुझे ये करेक्ट शो कर रही है? किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा? R1 R2 R3। ये सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को नोट्स में प्रैक्टिस करवाया था। अब बस आपको पता क्वेश्चन में क्या करा, जो सीक्वेंस R1 R2 R3 का था वो अलग कर दिया। मैंने आपको क्या बोला था, आप रिलेशन याद रखो। रिलेशन क्या होता है? R इक्वल टू, तो यानी कि R इज प्रोपोर्शनल टू V। भाई जिसका V ज्यादा उसका रेजिस्टेंस R2 का V सबसे ज्यादा। तो R2 के बाद R1 और फिर R3। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर थ्रू विच करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर? तो अब हमारे पास यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन? यहां पर बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन? 0.5 एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यह सिंपल सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकता? 21-22 में आया था ये क्वेश्चन। असर्शन रीजन, मेटल एंड alloy आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू और फॉल्स? पहले हम ट्रू फॉल्स करेंगे। मेटल एंड alloy आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, alloy आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ना भाई, तभी हम कितने सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर alloy यूज करते हैं। ये तो नहीं बोला ना कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। कंडक्टिविटी पूछी गई है, तो कंडक्टिविटी शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कर रहे हैं, तो ट्रू है। ब्रॉन्ज इज एन alloy ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज क्या है? alloy है किसका? कॉपर और, एंड इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। हमारे को साफ साफ एनसीईआरटी में ये चीज बोली गई है ना कि कंडक्टिविटी एलॉय की, कंडक्टर बेसिकली कौन शो करते हैं, कंडक्टर की प्रॉपर्टी कौन शो करता है? मेटल और एलॉय। अब यहां पर ये बोल रहे हैं ब्रॉन्ज करता ही नहीं है, तो गलत हो गया ना। तो आंसर क्या हुआ हमारा? ऑप्शन सी इज ट्रू, आर फॉल्स। alloy are commonly used in electrical heating device like electric iron and heater, true or false? resistivity of alloy generally higher होती है of its constitute metal, but alloy have low melting point than their constitute metal, true or false? True,
मैच कर रहे हैं कहीं से भी? कोई रिलेशन है मैच का? एक में बता रहे हैं कि एलॉय हीटिंग डिवाइस में यूज होते हैं, एक में कंपेयर कर रहे हैं एलॉय को और मेटल को। अगर यहां पर रीजनिंग में ये लिखा होता एलॉय इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, प्योर मेटल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो मेरा क्या होता? ऑप्शन ए। अभी तो कोई ऑप्शन ए हो ही नहीं सकता। या फिर ये मेंशन किया जाता इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में इन्हें यूज कर रहे हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी जनरली क्या होती है? हायर देन प्योर मेटल, बट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ये यहाँ पे मार्क करने की जरूरत नहीं थी। लो मेल्टिंग पॉइंट का पार्ट आ जाता है मेरा फ्यूज के लिए, तो वो हीटिंग डिवाइस लाइक आयरन और हीटर तो नहीं हुआ ना, इसलिए स्टेटमेंट तब भी मैच नहीं करेगी। कंफ्यूजन ये लाइन क्रिएट करती है कि alloy is generally have higher melt resistivity, लेकिन नीचे वाली लाइन वो सारी की सारी कंफ्यूजन दूर कर देती है कि ये तो पूछा ही नहीं गया। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या था? इसका एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसकी लेंथ क्या है? एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? ए। रेजिस्टेंस कितना है? आर। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट लेंथ कितनी है बच्चों? वो 2L है। क्वेश्चन में क्या बोला? लेंथ L है, तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा R इज इक्वल टू, दूसरा मटेरियल सेम है, रेजिस्टेंस क्या है? द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम रेजिस्टेंस बट लेंथ कितनी है? 2L। तो एरिया पूछ रहे हैं, अब यहां पे कंपेयर कर रहे हैं, एरिया क्या होगा? ऑप्शन में पढ़ो बच्चों, ये क्वेश्चन ए बोला हुआ है, ए का रिलेशन निकालना है आपको, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ, ना कि रेजिस्टेंस। तो क्या बोल रहे हैं? आर डैश क्या हो जाएगा? R1 रो 2L और A1, जिसमें A1 मुझे नहीं पता। क्वेश्चन में बोला भाई R1 जो है वो R के इक्वल है, तो ये तो वही रहा, ये भी क्या हो गया? R इज इक्वल टू रो 2L अपॉन में, दोनों को कंपेयर करो। अब या तो आप डिवाइड करो, रो की वैल्यू निकालो या वैल्यू पुट करो, है ना? आप में से लास्ट टाइम जब मैंने आपको क्वेश्चन करा रहा था, बच्चों ने बोला था सर डिवीजन वाला मेथड हम कर लेते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करता हूँ। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, R अपॉन में R लिखूंगा यहां पर, रो L अपॉन में A, रो 2L अपॉन में A1, कट गया। अच्छा माइनस नहीं हो रहा, 1 बचेगा, रो से रो कटा, L से L कटा, ठीक है। A1 कहां चला गया? ऊपर, नीचे क्या बचा? 2A, A1 निकालूंगा कितना आ जाएगा? अरे क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम ही रहा ना। अगर मैं लेंथ को भी क्या कर दूं? डबल। एरिया भी क्या कर दूं? आप जरा खुद फॉर्मूला देखो, R इज इक्वल टू रो 2L अपॉन में 2A। बताओ क्या चेंज हुआ? हुआ क्या? सेम रेजिस्टेंस है ना, तो आंसर क्या हुआ हमारा? देखो ये तो हमने कैलकुलेट करा तो हमें पता चला ना, वो तो मैंने चेक करने के लिए बताया बस आपको, कि चेक कर लो कि करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है।
रिलेशन में, यहाँ पे एमसीक्यू में मेंशन है, मे बी शायद आपका एमसीक्यू में ना भी आए। तो जो स्टेटमेंट बताई थी ना, वो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, याद रखना। आप यही डिवीजन वाला मेथड यूज करो, या आपके पास दूसरा मेथड है क्या, रेसिस्टिविटी या रेशियन, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इक्वल है। आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के इक्वल भी कर सकते थे, तब भी रो रो कट जाता, एल से एल कट जाता, क्या बचता, 1 अपॉन में ए और 2 अपॉन में A1। A1 इधर आ जाता, A2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, तब भी आंसर वही आता। हाउ द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय कंपेयर विद द दोस ऑफ प्योर मेटल, वेरी करती है। क्या होती है रेसिस्टिविटी कंपेरेटिवली एलॉय की, जनरली ज्यादा होती है, बस। यहां पर हमारे पास 3 कंडक्टर है, A B C, ठीक है। आपको क्या निकालना है, RA अपॉन में RB, रेशो निकालनी है। RA अपॉन में, चलो सबसे पहले मैं R1 को कैलकुलेट करूं। R1 का फॉर्मूला क्या लगेगा, रो L अपॉन में A, राइट। R2 का फॉर्मूला क्या लगेगा, रो A/2, जो क्या हो जाएगा 4 रो L अपॉन में, क्वेश्चन में बोला क्या निकालो पहला, आर ए की वैल्यू बताओ, ये आ गई 4 रो L अपॉन में A। ए से ए कट गया, रो एल से रो एल कट गया, क्या बचा, आ गई रेशो। आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से क्या आप आर ए और आर सी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप लोग ट्राई करना, सेम मेथड ही लगेगा। अगर कंडक्टर ए किसका बना है, कॉपर का, और सी बना है किसका, कॉन्स्टेंटन। कॉन्स्टेंटन क्या होता है, अलॉय होता है कॉपर और निकल का। तो आप देन विच विल वन ऑफ द विल हैव मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड व्हाई, किसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना, अब आंसर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देना है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सी का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या एक्चुअल में वही आ रहा है। अब तो मुझे ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी ही पड़ेगी। आ रहे, रो वही रहेगा, ये क्या हो जाएगा L/2 इंटू 4A/में रो एल से रो एल कट गया, ए से ए कट गया, ये वैल्यू कितनी आ गई, तो भाई RA = 4 टाइम ऑफ RC। तो ये तो ज्यादा नहीं आ रहा, इसका ए वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं आ रहा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। बट ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पूछा क्वेश्चन, क्योंकि हम क्वेश्चन पे यही ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन पे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग पूछा गया। क्वेश्चन बताओ बच्चों, किस बेसिस पे पूछा गया, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रही है, स्टेटमेंट क्या कह रही है यहाँ पे, सॉरी, एक कॉपर का है और एक एलॉय का है। ये नाम ना भी बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कौन सा बोलने पे प्रोनाउंसिएशन पे फोकस भी करना है। हमें ये ध्यान देना है, बस ये एलॉय है और ये क्या है, प्योर मेटल। प्योर मेटल क्या करता है,
प्योर मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? नहीं करता तो एलॉय भी है, पर ज्यादा बेटर करता है ना, क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टिविटी क्या होती है। लेकिन क्वेश्चन रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग लिया है। अब यही तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होगी यहां पर। विच वन ऑफ द टू विल हैव मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? हमने जो थ्योरी पढ़ते हैं, क्या वो रेजिस्टेंस की पढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी की पढ़ते हैं? रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टिविटी बताई जाती है ना, आप स्पेसिफिकली एनसीईआरटी का जो आपका टेबल है, ठीक है, टेबल का जो नंबर है हमारा, टेबल 11.2 है ना, आप उस टेबल में स्पेसिफिकली देख सकते हो, वहां पे रेजिस्टेंस नहीं लिखा होगा, रेजिस्टिविटी लिखा होगा। तो अब बच्चे क्या गलती करते, बच्चे क्या करते, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टिविटी बोलते अरे ये तो क्या है, प्योर मेटल है। प्योर मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम होती है। और अलॉय की क्या होती है? हम आंसर क्या लिख कर आते? ए कम है, सी। बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा दोबारा देख लो। हम यहीं पे तो ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पूछा है। देखो इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन, अब अगर आपने कंसेप्ट समझ में आ चुका है, आपको पढ़ चुके हो, क्वेश्चन नहीं मुश्किल लगेंगे, क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। हम समझेंगे कुछ और, वो पूछ रहा होगा कुछ और। यहाँ पर तुम्हारी भावना है ना, क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करने वाले। तो कृपया करके इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन इतने ध्यान से पढ़ना, पहले पढ़ लो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में रेजिस्टेंस पूछा है, क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों सेम चीज है? तो जब दोनों सेम नहीं है तो मैं कॉपर आंसर कैसे दे सकता हूँ कि कॉपर का काम होगा? और कैलकुलेशन हमारे को क्या बता रही है? तो मैं रेजिस्टेंस कंपेयर करूंगा ना कि रेजिस्टिविटी। तो यहां तक ये क्वेश्चन सबको क्लियर बच्चों? भाई याद रखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नहीं समझ में आया बेटा? देखो लैंग्वेज के ऊपर मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज के ऊपर फोकस करना है। आप लोग अभी तक क्या सोच के बैठे हुए थे? मोस्टली बच्चे जो पहले सोच के बैठे हुए थे कि कॉन्स्टेंटन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। कितने बच्चे सोच के बैठे हुए थे? अरे वाह, मोस्टली, मोस्टली, है ना। लेकिन तभी मैंने बोला कि बच्चों सॉल्व कर ही लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हमने क्लास स्टार्ट करी, हमारे पास पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट ही आया था, है ना। मुझे स्टार्टिंग में दो बच्चों ने बोला सर पावर निकालने के लिए वी यूज फॉर्मूला P इक्वल टू वी आई, है ना, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला पहले आता है हमें वही याद रहता है। लेकिन बेटा इसमें कंसेप्ट कौन याद रखेगा कि कनेक्शन तो सीरीज में मेंशन है ना। यहाँ पर कौन याद रखेगा कि क्वेश्चन में रेजिस्टेंस बोला है ना कि रेजिस्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर बताओ जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर होते हैं? पहला, सबसे पहला लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितना ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना कम। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, कंडक्टर है इंसुलेटर है। और चौथा टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है? सोचो, आ गया न्यूमेरिकल। रेजिस्टेंस कितना है वायर का? अच्छा मैं इसे ऐसे लिख लूं, चलेगा? ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत वैल्यू लिख ली। लेंथ है बच्चों, सॉरी, 0.01 सेंटीमीटर।
ठीक है, और रेजिस्टेंस 10 ओम है। मैं क्वेश्चन ही पूरा का पूरा ही गलत पढ़ रहा हूँ। एक मिनट, पहले आज पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। रेजिस्टेंस ऑफ वायर 0.01 सेंटीमीटर है। नहीं नहीं नहीं, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ 0.01 सेंटीमीटर रेडियस है। यहीं पे देखो गलती होती है हमारे से। ये मेरी गलती नहीं है, ये मोस्ट ऑफ द बच्चे गलती करते हैं इस तरह से। क्वेश्चन क्या करते हैं, हम पहला वर्ड पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और उसके बाद देखेंगे ये वाली वैल्यू। एंड लिटरली आप लोग खुद देखो कितने सारे बच्चे न्यूमेरिकल करते टाइम ये गलतियां करते हैं। करते हो ना? ये मैं इसलिए लिख रहा था, मुझे स्पेसिफाई करो, मुझे पता है गलत लिख रहा हूं मैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही न्यूमेरिकल करने में लिखने में गलती करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड आगे कुछ और दिया जाता है, वैल्यू किसी और चीज की लिख दी जाती है, और हम उस पर फोकस नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो यूनिट। ओम तो कौन? रेजिस्टिविटी देखो साफ, ओम मीटर के साथ रेजिस्टिविटी। तो क्वेश्चन में तो बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हुआ, यहाँ पे देखो। हमेशा पता है क्वेश्चन में क्या करो, पहले वैल्यूज की देखो यूनिट क्या है। आपको यूनिट ही बता देगी ये किस चीज की वैल्यू है। रेडियस कितनी, सेंटीमीटर में, क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय, सेंटीमीटर में है डिवाइडेड बाय 100, मिलीमीटर में होते हो तो 1000 से करते हैं। मैंने से 10⁻⁻2 लिखा था, मैं से 10⁻2 लिख सकता हूं। अब बच्चों देखो, ऐसे कोई चमत्कारी तरीके मत अपनाना कि ये 10⁻⁻2 10⁻2 काट मत देना, ये दोनों अलग वैल्यूज है। ये पावर प्लस पे ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। कितना हो गया, 10⁻⁻4 क्या, मीटर। एरिया फॉर्मूला क्या होता है, πr² 3.14 इंटू कितना हो गया, 3.14 इंटू 10⁻⁻, मीटर स्क्वायर। इसमें क्या कैलकुलेट करूंगा, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। R इज इक्वल टू, अब L मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, R इंटू ए अपॉन में रो। R कितना, 10, 3.14 इंटू 10⁻⁻8, 50 इंटू 10⁻⁻। अब कटेगा ना क्योंकि वैल्यू क्या है सेम, 0 से 0 कटा, 3.14 अपॉन में 5, 0.628। लीजिए, ये आपकी निकल गई लेंथ। कैलकुलेशन यहाँ पे मेरे को करके दिखाई फटाफट से राघव ने। राघव बेटा जितनी कैलकुलेशन फास्ट करता है उसी तरह से साइंस की कंसेप्ट भी फास्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेम फैक्टर वाला पार्ट आ गया। ओके, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? इसका क्या आंसर दोगे, इसमें क्या बोलोगे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के अलावा आप कोई आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि आपने इसके अलावा कोई और कंसेप्ट पढ़ा ही नहीं है। मेटल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत
कम। क्या बोलोगे? 10⁻⁻⁶ स्पेसिफाई कर रखा है ना, एनसीईआरटी में स्पेसिफाई कर रखा है जिनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻�6 से -8 के बीच में, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें मेटल और एलॉय आता है। यहाँ पे स्पेसिफिक लाइन में ये नहीं बोला गया कि मेटल मेटल और एलॉय, ये वैल्यू के अकॉर्डिंग बोला गया है ना बेटा। उसके बाद ये बोला गया है इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनकी रेजिस्टिविटी, जहां पे माइनस आ रहा है ना, क्या कर दो, प्लस कर दो, और वो वैल्यू और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अगर हम ग्लास की कंपेयर करें तो 10 की पावर बहुत ज्यादा होती है। देखो आप लोगों को ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है ना, बस अगर हम कंपेयर करें ग्लास में तो उसकी रेजिस्टिविटी कंपेटिवली मेटल से वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। मैं ये कह सकता हूं कि करोड़ों गुना ज्यादा है, उस करोड़ों में भी बहुत ज्यादा है। तो सोचो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगा? नहीं। तो यहां पर अगर आप लोगों को वैल्यू ना भी याद हो तो आप बस इतना आंसर लिख सकते हो। कंपैरिजन किससे करोगे? रेजिस्टिविटी। अब काफी सारे बच्चे क्या कर कर आते हैं, सुनो, गूगल करेंगे। गूगल पता है आपको आंसर क्या देगा? सबसे पहला, मेटल के पास क्या होते हैं, मेटल में इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो करते हैं, ग्लास के अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते। एनसीईआरटी में कहा है ये कंसेप्ट? कंसेप्ट करेक्ट है भाई, वो चीज गलत नहीं है। लेकिन आप लोग एक बात बताओ, हमारे को पेपर का पैटर्न किसके अकॉर्डिंग करना है, एनसीईआरटी या गूगल? मार्क्स किसके बेसिस पे मिलेंगे, एनसीईआरटी या गूगल? तो इसलिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज को फॉलो करो बच्चों। इवन आप लोग काफी सारे क्या कहते हैं, कोई भी बुक्स भी उठा लेते हो ना, तो उसके अंदर भी काफी बार ऐसे गलत आंसर मिल जाते हैं। देखो वो आंसर गलत नहीं लिख रहे हैं, कोई भी पब्लिकेशन, कोई भी बुक इस चीज पे गलत नहीं है, लेकिन आंसर वो जो लिख रहे हैं वो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हैं, बस गलती बस वो है। alloy commonly used in electric heating device, they do not easily oxidize, जबकि प्योर मेटल क्या हो जाते हैं? देखो थ्योरी तो कितनी जल्दी जल्दी हो रही है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कैसे डिफाइन करोगे? क्या होता है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर? द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, बस। ठीक है, इसकी स्पेसिफिकली तो कोई डेफिनेशन मार्क की नहीं गई है। एक वर्ड बोला गया, रेजिस्टेंस क्या होता है? दैट अपोज द करंट। आप उसे अपनी अच्छी लैंग्वेज में बना के कैसे ले सकते हो? आपने बस वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ओके, स्टेट द फैक्टर। बच्चों बार बार देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। नेम द डिवाइस विच ऑफ्टन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स, रियोस्टेट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? देखो स्क्वायर mm दे रखा है, एरिया मेंशन है, रेजिस्टिविटी भी मेंशन है। आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, रो कितना, एल कितना, 50 सेंटीमीटर, 0.5 लिख दू डायरेक्टली अभी यहां पे। 0.5 मीटर, एरिया कितना, mm²। इसके कैसे करेंगे, ऑलरेडी mm² है। अगर एक बात बताओ, आप 1000 कर रहे हो तो खाली एम को करने के लिए यूज करोगे या mm² को यूज करने के लिए करोगे? एम एम के लिए ना, तो इसका मतलब पता है क्या, आपको यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा, स्क्वायर। ये बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁻, 10⁻⁻,
6 डायरेक्टली लिख रहा हूं, 10 की पावर कितना हो जाएगा? कट गया। 5 इंटू 0.5 पॉइंट हटेगा 10। लीजिए। अब बच्चे यहां पर गलती क्या करते वो सुनो। बच्चे यहां पर गलती करते इसको सॉल्व करने में स्क्वायर नहीं लगाते, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर बोला है। अगर आपको यूनिट का स्क्वायर है तो आप जो वैल्यू पुट कर रहे हो आप उसका भी स्क्वायर करोगे। अगर वॉल्यूम यूज होता तो क्यूब यूज होता ना, तो आप वैल्यू का भी क्यूब करोगे। ये वो बच्चे जरूर याद रखना जिन्होंने आगे जाके साइंस स्ट्रीम चूज करनी है, क्योंकि आपके पास जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो उस न्यूमेरिकल में यूनिट को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। मैं 30 सेकेंड देता हूँ, ट्राई कर सकते हो। चलो ट्राई करके देखो। करेक्ट। करंट तो दोनों में सेम ही रहेगा ना, मुझे समझ नहीं आ रहा इसे कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है? कनेक्शन है सीरीज। भाई पूरा का पूरा सर्किट मेरा सीरीज में कनेक्ट है। अब अगर 12 वोल्ट के बल्ब से करंट इतना जा रहा है तो दूसरे वाले से क्या कम हो जाएगा क्या? सीरीज है ना। तो फिर एक बात बताओ, आप लोग सॉल्व कर भी पाते? आगे कुछ दिया हुआ है ना, रेजिस्टेंस मेंशन ना पोटेंशियल मेंशन, कैसे करते सॉल्व? वो बच्चे लगे हुए हैं सॉल्व करने में, कितना मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। क्या कनेक्शन तो सीरीज में है ना। तभी तो मैंने आप लोग को बोला बच्चों मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ। कुछ सोच के ही बोला होगा, इतना आसान क्वेश्चन था। अ पर्सन हैव 5 रेजिस्टेंस, हर एक की वैल्यू कितनी? 1/5 ओम। देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस he can obtain by conducting them. ओके, मैक्सिमम बच्चों मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आएगा? सीरीज में। सीरीज में आएगा। बच्चों सीरीज का क्या फॉर्मूला यूज करोगे? R1 + R2 + R3। अरे वाह, बहुत बढ़िया। क्यों इतना लंबा फॉर्मूला यूज करना है? NR यूज करो ना। N कितना? 5। R कितना? कितना आंसर आया? 1 ओम। मुझे सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट होते ही किसी बच्चे ने आंसर दिया था, कौन था भाई? राघव। बहुत बढ़िया राघव, इलेक्ट्रिसिटी अब अच्छी हो रही है। बच्चों एक चीज देखो, मैं बड़े अच्छे साफ साफ शब्दों में मेंशन कर दूं, अब न्यूमेरिकल एग्जाम में इतने ज्यादा नहीं आते हैं, तो मैं न्यूमेरिकल भी स्पेसिफिकली वही वही करवा रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एमसीक्यू में पता है। देखो, अब सीबीएसई ने टीचर्स को रूल दिया कि आप न्यूमेरिकल कम कर दो, टीचर्स ने भी चालाकी करी, उन्होंने क्या करा? एमसीक्यू में डाल दिया। करो, आपको यहां से छूटेगा तो यहां पे मिलेगा। भाई इतना आसान पेपर तो ये तो है नहीं कि आप लोगों को लो जी बिल्कुल लॉलीपॉप पेपर बना के दे दिया बच्चों आराम से करो। है तुम्हारा 3 घंटे का पेपर, तुम 1 घंटे में खत्म करके बैठे हो, अरे कुछ तो दिमाग लगाने के लिए छोड़ेंगे ना। तो ये याद रखना, जितने भी जो मुश्किल वाले कंसेप्ट होते हैं वो एमसीक्यू में ही आएंगे।
तो इसलिए न्यूमेरिकल पे फोकस तो करो, लेकिन उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि एमसीक्यू में आ सकते हैं। ओके, अच्छा आंसर निकाल भी दिया आप सबने मेरे बोलने बोलने भाई? क्या बात है बच्चों, बड़े फास्ट हो रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो। पहला, अगर मैं कनेक्शन देखूं ये और ये पूरा और ये तीन है, तीनों किसमें कनेक्ट? सीरीज। इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, इसकी वैल्यू 20, बेटा 20 है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, ये 20 20, दोनों 20 20, क्योंकि भाई यहां पे हमेशा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम। तो ये कितना हो जाएगा? देखो आप सॉल्व कर लेते हैं भाई हम। 1/RP इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1 बाय, क्या हो जाएगा ये? RP आ गया 10 ओम। 10 10 20 40। अब बच्चों पता है क्या, सबसे बहुत ज्यादा खुशी होती है ये सुन के कि आप लोग मेरे क्वेश्चन निकालने निकालने पे और बोलने बोलने पर ही आंसर दे दो, कि हाँ चलो भाई अब समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। दो ग्राफ है, 1 और 2, ठीक है? एक क्या है? सीरीज का, और एक क्या है? पैरेलल का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्टली लेबल एंड जस्टिफाई योर आंसर? पहला वाला करेक्ट है या दूसरा वाला करेक्ट है? पहला वाला करेक्ट या दूसरा वाला करेक्ट? आप कह रहे हो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। क्या जस्टिफाई कर सकते हो अपना रीजन? चलो कोई बात नहीं। RS हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। तो भाई RS का जो V होगा वो भी ज्यादा होगा। दोनों ग्राफ में से RS का V किस में ज्यादा आ रहा है? आप देख सकते हो ये रहा। कंपेयर कर लो, और यहां पे कंपेयर कर लो। RS कंपेरेटिवली क्या है? इसमें और इसमें RP ज्यादा दिखा रहे हैं, तो हुआ ना ये ग्राफ गलत। अगला क्वेश्चन, लिस्ट बनानी है मुझे, दो डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सीरीज सर्किट। अगर एक डिवाइस खराब हुआ तो आगे के सारे डिवाइस खराब हो जाएंगे। दूसरा, देखो हर एक डिवाइस के अंदर सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, जिसकी वजह से मैं एक हाई पावर एफिशिएंट डिवाइस को एक लो पावर एफिशिएंट डिवाइस के साथ अगर कनेक्ट करता हूं, तो जो लो पावर एफिशिएंट डिवाइस है उसके अंदर क्या हो जाएगी? शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, इसलिए मैंने शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट मैग्नेटिक को छोड़ के इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ा दिया था। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके बच्चों, अब आप लोग फटाफट आंसर दे रहे थे, तो मुझे इसका भी आंसर बता दो क्या आएगा। चलो अब इशिता बताएगी मुझे सबसे पहले आंसर। सॉरी, इशिका। बच्चों पहले सर्किट सीधा करूं। ए से करंट जा रहा है, मैं ए को यहां ले रहा हूं,
ए से पॉइंट जाने पर 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ऊपर वाला 6, फिर ये वाला 6 किसके साथ कनेक्ट, 4 के साथ, ये 15 का 15 ही रहा, और ये 3 और 6, 6, 15, अच्छा सॉरी, ठीक है। आपका पैरेलल में कनेक्शन क्या हो गया, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/6। एलसीएम लेने के अलावा कोई और चॉइस नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 में कर नहीं सकते हम, क्या आएगा एलसीएम, 3, 5, देखो कितने बड़ी बड़ी वैल्यू से, और रेजिस्टेंस सीधे कितना हो गया, 3। रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, अगर हम क्या कर रहे हैं, the resistance of resistor is reduced to half of its initial value if other parameter of electric circuit remain unaltered, the amount of heat will be produced in the resistor will become। बच्चों एक बारी जरा ध्यान से क्वेश्चन देख लो, सोच लो, और फिर मुझे आंसर दो। मैं आपको चलो 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, जितना टाइम हमेशा देता हूँ। चलो करो ट्राई। आप लोग मुझे हाफ कह रहे हो, ठीक है भाई, देखो पहले पहले 2 टाइम। अरे भाई सोचो सोचो करो, लगता है सबने H=I²RT फॉर्मूला यूज करा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। सबने H=I²RT फॉर्मूला यूज करा है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल इफ अदर पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट रिमेन अनऑल्टर। ठीक है, कोई भी पैरामीटर चेंज सर्किट के, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो बात आती है किसके ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर, क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। अगर रेजिस्टेंस चेंज होगा तो करंट वेरी करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किसको अफेक्ट करता है, पोटेंशियल को। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बच्चों, ओपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज कौन होता है, आप रेजिस्टेंस चेंज करोगे करंट चेंज नहीं होगा क्या, होगा ना। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, V², सॉरी। अब आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आंसर क्या होगा। 2 टाइम। आप लोगों को बताऊं क्वेश्चन कब का है, 2023। ये एमसीक्यू था, और ये एमसीक्यू 90% बच्चों का गलत था बोर्ड में। पता है क्यों, हर कोई क्या फॉर्मूला यूज करके चल रहा था, और ये क्वेश्चन जो इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बीच में कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, 10 साल के गैप में। अब हम पीवाई उठाते तो 10 साल तक ही जाते हैं, उससे नीचे जाते नहीं है। उसके बीच में ये क्वेश्चन कभी भी नहीं था, पता कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो हमारे को प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो जरा लॉजिक समझो, इलेक्ट्रिसिटी ना पूरा चल रहा है लॉजिक पे। आप रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हो, आपका करंट अफेक्ट होगा या नहीं होगा, करंट सेम रहेगा, नहीं लिटरली बताओ।
अब अनचेंज की बात करूं तो क्या चीज है जो सेम रहेगी फिर? पोटेंशियल, है ना। आप रेजिस्टेंस कम करो, करंट आपका बढ़ेगा बढ़ेगा। हमने करंट के बढ़ने पे ध्यान दिया। अब करंट कितना बढ़ेगा वो हमें कैसे पता? तो मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा, हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पता है क्यों? हम फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ वही रट के चल रहे हैं जितने एनसीईआरटी में मार्क। मैंने आपको स्पेसिफाई करा था एनसीईआरटी में, जो आगे आप हीट के बाद पढ़ना शुरू करोगे फॉर्मूले, लिटरली एनसीईआरटी वाले लिखे हुए फॉर्मूले कम यूज होने वाले हैं। कम क्या, वो ना के बराबर यूज होंगे। मोस्टली फॉर्मूले जब आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे तो जो लिखवा रहा हूँ वो याद रख के चलना। मैंने स्पेसिफाई करा था ये तब यूज होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर बच्चों? बच्चों सॉरी, ये क्वेश्चन सेम हो गया है। नहीं, क्वेश्चन सेम ही है, वो अलग टाइपिंग हो गई है मुझसे। कंप्यूट द हीट जनरेट विल ट्रांसफरिंग, आ गया वही क्वेश्चन जो छुड़वाया था। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या निकालो? हीट निकालनी है। वैल्यू क्या गिवन है? क्यू 96,000 कूलम। टाइम कितना है? 2 आवर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना? बता सकते हो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू W/मीटर। 9वीं कक्षा का? क्या मैं इसे H/मीटर नहीं यूज कर सकता? हाँ या ना? हाँ या ना? कर सकता हूं। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बना? और ये तो मैंने पढ़ाया भी था। हाँ, मैंने हीट की जगह एनर्जी लिखवाया था। इतना कंफ्यूज मत होना। याद करो ना, जब मैंने आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना सिखाया था, यूनिट। कि बच्चों पंखा चल रहा है इतनी देर, कितना बिल आएगा, यूनिट कैलकुलेट करेंगे। तो बोला था ना ये फॉर्मूला यूज करोगे। अब बताओ हीट का फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा? मैं ये लिख सकता हूं, H=T/T। अच्छा, P का फॉर्मूला क्या होता है अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर? सॉरी, V/I। बच्चों क्या हम हमारे यहाँ पे कोई नया फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है? इस वैल्यू के अकॉर्डिंग कुछ नया, कुछ नई चीज क्रिएट हो रही है? कुछ ऐसा नया क्रिएशन? कुछ भी एक नया क्रिएशन। इट इट क्या होता है? तो हीट क्या आ गया? V कितना? Q कितना? 96 × 4 कितना होगा? थ्री 8 4 नहीं आएगा? फिर उसके बाद 1 2 3 4 0। टाइम की तो जरूरत ही नहीं थी लोग। नहीं, तरीके तो बच्चों बहुत सारे हैं आपकी कैलकुलेशन के लिए, है ना।
लेकिन टाइम 2 घंटे में दिया हुआ है। आपको वहां पर भी क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता। तो वहां पर भी आप क्या करते हैं, आप लोग अगर हीट निकाल रहे हो, हीट का फॉर्मूला हमारे को क्या पता है, बस आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर टी। आर तो है ही नहीं, अब आर कहां से निकालो। ठीक है, तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचती, हमारे पास ये इकलौता ही फॉर्मूला बचता। और इसलिए मैंने एक हीट का नया फॉर्मूला क्रिएट करके दिया आप लोगों को। हीट इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रख लेना, आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरे पास 5 ओम का रजिस्टर है, उसे मैंने कनेक्ट करा बैटरी के साथ, कितनी वोल्ट की, 6 वोल्ट की। कैलकुलेट करना है कि एनर्जी जो उससे निकल रही है कितनी देर में, 10 सेकेंड में। अब बताओ क्या क्या चीज गिवन, टाइम 10 सेकेंड, पोटेंशियल 6 वोल्ट, फिर रेजिस्टेंस 5 ओम। हीट निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, कोई और फॉर्मूला बचा ही नहीं। वी स्क्वायर, वी कितना, वी आ गया मेरे पास 6 का स्क्वायर, टी कितना 10, रेजिस्टेंस कितना 5। लीजिए ये क्वेश्चन जो छुड़वा रखे थे मैंने आप लोगों को। एक्सप्लेन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर फ्यूज वायर एंड वाई। ओके, यूज क्या फ्यूज का, ये प्रिवेंट करता है क्या, शॉर्ट सर्किटिंग ओवरलोडिंग। क्योंकि भाई ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किटिंग दोनों क्या है, एक साथ काम करेंगे, साइमल्टेनियसली का होने वाले प्रोसेसेस है। कौन सा मटेरियल यूज करूंगा मैं यूज करूंगा एलॉय। नहीं, ये वर्ड खाली इतना नहीं लिखना, मैं यूज करूंगा एलॉय हैव अ, सॉरी बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, ताकि अगर हीट ज्यादा हो तो वो उस हीट से क्या हो जाए, मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर दे। यही तो आंसर था, और यही एनसीईआरटी के हमने पॉइंट्स पढ़े थे। टंगस्टन को हम फिलामेंट के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो टंगस्टन तो मेल्ट ही नहीं करेगा ना, और आराम से हीट क्या करता रहेगा, डिसिपेट करता रहेगा। नेम द टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, हीटर, गीजर, कितने सारे हैं, है ना। मेरे पास एक फ्यूज है जो मेल्ट कर रहा है 5 एम्पेयर पे। इफ इट डिजायर दैट फ्यूज वायर ऑफ सेम मटेरियल मेल्ट एट 10 एम्पेयर, then whether a new fuse would should be a smaller or larger radius than earlier one। क्वेश्चन बहुत पुराना है। बच्चों ट्राई करो क्वेश्चन।
क्या हुआ बच्चों? एक्सप्लेन भी तो करना कैसे। मैं देखो अगेन दोबारा स्पेसिफाई करना चाहूंगा। क्वेश्चन में बोला है फ्यूज वायर मेल्ट कर रही है कितने पर? 5 एम्पेयर पर। इफ इट डिजायर दैट फ्यूज वायर ऑफ सेम मटेरियल मेल्ट एट 10 एम्पेयर, देन वेदर द न्यू फ्यूज वायर शुड बी अ स्मॉलर और लार्जर रेडियस। मुझे उसका रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। पहले फ्यूज वायर कितने पे मेल्ट कर रही है? 5 एम्पेयर पे। फिर हम क्या चाहते हैं? इफ इट डिजायर, अगर हम डिजायर करें कि वो क्या करे, फ्यूज वायर मेल्ट करे कितने पे? 10 एम्पेयर पे। तो दोनों की पावर क्या सेम होगी? नहीं, दोनों की पावर बिल्कुल भी सेम होने वाली, दोनों की पावर क्या रहेगी? अलग। तो दोनों की पावर चेंज होगी। अब दोनों की पावर चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या चीज है जो कांस्टेंट रहेगी जिसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करोगे कंपैरिजन? क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2014 का। किसी भी बच्चे के प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया? चलो मैं ना आप लोगों को टाइम देता हूँ, जब तक हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते एक बार ये क्वेश्चन देखो तो सही। आप लोग ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वर्बली नहीं बताना, होगा किस तरह से, एक्सप्लेनेशन वो सोचो। मैं एंड में से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। एक इलेक्ट्रिक केटल है जो कंज्यूम कर रहा है क्या? 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, जो ऑपरेट कर रहा है एट 220 वोल्ट। द मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर टू बी यूज फॉर। हाँ जी, कैसे निकालते हैं? P इक्वल टू आई इक्वल टू P कितना? 1000 220 कितना आएगा? 4.54 आती है वैल्यू कैलकुलेट करने पर। ठीक है, तो मैं हमेशा इससे ज्यादा का ही यूज करूंगा। कितना? ओके। अब मैं जिस बच्चे से स्पेसिफिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा सिर्फ और सिर्फ वही मुझे आंसर देगा। ठीक है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या होगा? हिताक्षी, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसमें लिटरली दोबारा करंट क्या रहेगा? सेम। तो जब करंट सेम रहेगा तो आंसर क्या आएगा? 1 एम्पेयर। एक इलेक्ट्रिक हीटर रेट कर रहा है कितना? 1100 वॉट। ऑपरेट कर रहा है 220 वोल्ट। कैलकुलेट करना है मुझे उसका रेजिस्टेंस और करंट ड्रॉन बाय इट। का रेजिस्टेंस और करंट ड्रॉन बाय इट। पहले में बताओ आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे? P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि जो वैल्यू तो यही गिवन है मेरे पास। अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग तो मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगा। आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय पी। वी स्क्वायर कितना? अपॉन में 1100, दोनों शून्य कट गए, 1 2 44 ओम। आपको क्या निकालना है? आई। आई इक्वल टू वी बाय आर। अब इसे पावर के अकॉर्डिंग मत सॉल्व करके लगाना, ओम्स लॉ लगानी है।
वी 220 अपॉन में 44, आंसर कितना आया? 4 एम्पेयर। कि ऐसे ही नहीं। हाँ सॉरी, मैं भी वही, मुझे गलत कैलकुलेशन बता रहे तुम लोग। 5 एम्पेयर। 2 लैंप है, एक 100 वाट पे काम कर रहा है और पोटेंशियल जा रहा है 220, दूसरा 60 वाट पे। उन्हें मैंने कनेक्ट करा किसमें? पैरेलल में। ठीक है, आपको सर्किट ड्रॉ करना है उनकी अरेंजमेंट का। लेट अब सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, पैरेलल सर्किट ड्रॉ। लेकिन मेन आपको ये बताना है करंट कितना होगा उनके अंदर। कैलकुलेट कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों? अगर कैलकुलेट कर सकते हो तो चलो, अब आप लोगों को मैं चलो 1 मिनट का टाइम देता हूँ। 1 मिनट तो लग ही जाएगा, 1 मिनट से ज्यादा तो होना नहीं चाहिए, इतना मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं। करो ट्राई। चलो बच्चों, समय समाप्त। सर्किट बनाते हैं सबसे पहले। ऐसे ही बनेगा सर्किट या कुछ और? बच्चों बता देना, गलती तो नहीं कर रहा ना? 220 वोल्ट, एक कितने वोल्ट का? दूसरा? आपको क्वेश्चन में बोला गया क्या निकालो? आई। दोनों किसमें कनेक्ट? चलो, अगर मैं इसको लेट कर रहा हूं R1, इसको लेट कर रहा हूं R2, बताओ R1 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पहले पावर V² बाय, तो R1 इज इक्वल टू V² बाय P। V² कितना? 220, 220 अपॉन में कितना आ गया? 22 × 22। ठीक है, इसे अभी इतना रहने देता हूं मैं।
R2 पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, पावर कितनी हो जाएगी? ये कितना आ गया? 11 × 22/3। क्वेश्चन में बोला क्या रेजिस्टेंस निकालो? नहीं ना। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/RP = 1 बाय ठीक 1/RP + 1/R2। R1 कितना? 22 इंटू प्लस, इसे मैं रेसिप्रोकल करके ऑलरेडी उल्टा लिख दूं, 3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 11 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा? प्लस 22 इंटू 22 इंटू 11 इंटू 220। कुछ कॉमन आ सकता है? तुम्हारा काम आसान कर रहा हूं, मैथमेटिक्स यूज करो भाई। 1/RP, अगर मैं इसमें से पूरे में से क्या कॉमन ले लूं? 11 और दोनों कॉमन आ सकते हैं, 11 और 22। एक एक करके लेते हैं, कंफ्यूज मत हो भाई। 11 कॉमन लूंगा, जगह छोड़ के चलना, यहाँ पे क्या बचेगा? 220। अभी वो भी रब करूंगा मैं, पहले ध्यान से समझ लेना। प्लस यहां पर क्या बचेगा? 11 कॉमन हुआ, फिर मैंने बोला नहीं 22 भी कॉमन ले सकता हूं। क्या बेटा? अरे एक मिनट ना, मैं कॉमन अभी के कितने दूसरा वाला लेना शुरू कर रहा हूं ना, तो बताऊंगा ना। अब मैंने 22 कॉमन लिया, तो ये जो 220 था वो किसमें चेंज हो जाएगा? 10 में। भाई मैं देखो, मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं, यहां पर आप ऐसे नंबर इसलिए लेके चल रहा हूं, अगर आप पहले कैलकुलेशन करके चलते आपको दिक्कत आती। यहां पर आप वो देखो कि कॉमन नंबर क्या आ सकते हैं टेबल में आने वाले। 22 देखो साफ नजर आ रहा है, 22 एक कॉमन हुआ ना, क्या दूसरा कॉमन 11 नहीं हो सकता? ठीक है, तो अगर मैं कॉमन ही क्या ले रहा हूं 11 इंटू 22, तो क्या बचा? 10 प्लस 3 इंटू 2। और कुछ बचेगा क्या? नहीं। अपॉन में क्या आएगा? 22 इंटू 22 इंटू 11 इंटू 220। 11 से 11 कट गया। लो, अब बताओ तुम्हारी कैलकुलेशन कितनी आसान हो गई यहाँ पे। तो तुम्हारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए है बच्चों, क्या बचा? ऐड करना ही पड़ेगा, अब तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। 6 16 अपॉन में 22 इंटू, कोई बात नहीं, आरपी भी आपके पास आ गया। आपको मेनली निकालना क्या था यहाँ पे? आई। आई के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे?
अभी भी मत वैल्यू कैलकुलेट करने लग जाना, अभी भी देखो वैल्यू कटेगी। v की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? इसका रेसिप्रोकल करूंगा कितना? ये आया। अब वैल्यू पुट करना जरा। 22 × 220। क्या हो गया बेटा? 16 कहाँ चला जाएगा? अब आप लोग खुद देखो, आप लोग कहाँ कहाँ कितनी सारी कैलकुलेशन करते। पता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके ना मैथमेटिक्स के लॉजिक से, कैलकुलेशंस के तरीके जो हमारे को ना छोटी क्लास में बताए जाते हैं, हम यूज नहीं करते बस। सर लॉकडाउन बैच है ना, क्या करे सर। थोड़ा मैथ पढ़ने का ना, थोड़ा क्या सर, मैथ पढ़ने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता था। कंसेप्ट सीखे ही नहीं सर, अब तो 9th 10th में आके पता चला वो कंसेप्ट वो ऐसे कुछ होते भी, एग्जिस्ट भी करते हैं। अब बताओ, इसे डिवाइड करना कंपेरेटिवली आसान है या नहीं है? 8, 11, 0.7, 30 बचेगा। तो बार बार 0.727272 ही आता रहेगा। तो बस इतना ही तो लिखना है लो। हाँ मैंने अब आप लोगों को बोला था 1 मिनट में करके देखो, 1 मिनट में वाला क्वेश्चन था नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन है। लेकिन P इज इक्वल टू वी आई इज इक्वल टू पावर कितनी? किसकी? 100। तो मैडम करंट टोटल सर्किट का निकाल रहे हो या खाली 100 का निकाल रहे हो? अब बच्चों का यहाँ पे कहना है सर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ ना, क्यों परेशान हो रहे हो? सर 100 अपॉन में 220 सर, हो तो गया। हम्म। तुमने यहां से अगर इनकी क्या निकाल रहे हो, एक सेकेंड, यहां पे से सॉल्व करो कितना आएगा? 5/11 पॉइंट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? P इक्वल टू वी आई इक्वल टू P अपॉन में पावर कितनी, अपॉन में 3/11, 0.2, 0.26 आएगा। आप लोग ये मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में रेशियंस बोला जाए फिर नहीं, क्वेश्चन हर बार ऐसा सेम नहीं आ सकता क्योंकि बस ठीक है। नेक्स्ट, some work is done to move a charge q from infinity to point a in a space, so potential of a point a is given as v. What is the work done to move a charge from infinity in term of q and v? नहीं आया क्वेश्चन समझ में? w इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, खत्म तो आंसर। अरे आप लोगों से वर्क डन ही तो पूछा, मेरे पास एक चार्ज है इन्फिनिटी से लेके मैं मूव कर रहा हूँ उसे, है ना? अब इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूं, तो आप क्या करोगे? सम वर्क डन इज मूव अ चार्ज q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट a। तो बच्चों क्या लिखते हैं हम? v a माइनस इन्फिनिटी
इन्फिनिटी की वैल्यू पता होती है, हम कुछ लेट करते हैं। खत्म। डिफरेंस वाला पार्ट पढ़ाया था ना। डिफरेंस में आप क्या बोलते हैं कि इन्फिनिटी से एक चार्ज आ रहा है। ये क्लास 12 के अकॉर्डिंग बेस पे क्वेश्चन बना हुआ है, ये सिर्फ बेस पे है, 10th के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन है इन्फिनिटी से चार्ज आ रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि चार वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। तो V एट पॉइंट ए इंटू क्यू, क्योंकि इंफिनिटी वाला तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। स्टूडेंट है, दो रजिस्टर है, एक 2 ओम का है और एक 3 ओम का है। शी हैज टू पुट वन ऑफ देम इन प्लेस ऑफ R2। ठीक है। द करंट दैट शी नीड इन एंटायर सर्किट वो कितना है, 9 एम्पेयर। बताओ कौन सा वाला यूज करेगी R2 की जगह पे। यानी कि सिंपल सी भाषा में पता क्या बोल रहे हैं, अगर मान लो आपको ये ना बोले कि 2 और 3 ओम है, और आपको बोल दे ये सर्किट है, और आपको बोले R2 की वैल्यू निकालनी है, तो आप लोग R2 की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओगे। यहाँ पे ये नहीं है कि मन मन चलो वर्बली कर लिया और ये आंसर है, एमसीक्यू नहीं है। R2 की वैल्यू कैलकुलेट करो और मुझे बताओ कि R2 की वैल्यू क्या आएगी। टोटल रेजिस्टेंस कहीं मेंशन है? नहीं। चलो अब देखिए आप लोग अपना मेथड लगाओ। मेथड क्या लगाओगे, करो ट्राई करो। आपको 1 मिनट का टाइम दिया। पहले वालों में आप लोगों ने मेथड लगाया, अच्छा लगाया, यहाँ पे लगाओ, करो सॉल्व। नहीं हो रहा बच्चों? अच्छा आपको आई भी नहीं पता ना? पता है? फिर तो क्वेश्चन होना चाहिए आराम से। कितना आंसर आएगा बच्चों? 2। कनेक्शन किसमें? 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस RP क्या होता है, RT। VT अपॉन में IT। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ या नहीं? IT अपॉन में VT, 1/R1 प्लस 1/R2। IT कितना, पोटेंशियल कितना, R1 कितना, R2 ही निकालना है मुझे बस। 3 4। ये यहाँ पे प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस 1/4। कितना आ जाएगा ये? R2 इज इक्वल टू 2 ओम। सर्किट गिवन है हमारे पास,
अमीटर ए के अंदर वैल्यू कितनी है 2 एम्पेयर। R1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें। वही सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कर दिया, थोड़ा ज्यादा ही अच्छा कॉम्प्लिकेशन कर दिया बच्चों। पोटेंशियल मेंशन है यहाँ पे, नहीं मेंशन, सर्किट में ये हुआ है 30। मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पर 6 ओम, 6 ओम, 5 ओम, 10 ओम और ये है R1 जिसे आपको कैलकुलेट करना है। ये 2 एम्पेयर और ये 30 वोल्ट। करो, यहां पर कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? कौन सारा सीरीज में? तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। अगर मैं देखूं ये तीनों कैसे कनेक्ट, पैरेलल, तो सबसे पहले तो आप इसे कैलकुलेट करोगे, क्या आएगा इन तीनों का? एलसीएम कितना आएगा इनका? एलसीएम कितना आएगा इनका? 10R1। तो यहां पे कितना आएगा? 2R1 प्लस, हम्म, प्लस, नहीं बच्चों ये मत सोचना कि R1 आएंगे, R1 से कट जाएगा। R1 को काट दोगे, कैलकुलेट किसे करोगे? काफी बच्चे यही गलतियां करते हैं। कितना आया 1/R पे? इक्वेशन आ गई? नहीं नहीं, अभी तो आरपी निकालेंगे ना। आरपी क्या हो जाएगा? 10R1 अपॉन में, अब मैंने इसे कैलकुलेट कर लिया, ये इस पूरे के साथ और इसके के साथ किसमें कनेक्ट, सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरा? 6 + 10R1, 3R1 + 10 + 6। RT को आप क्या लिख लो, 12 + 10R1, 3R1 + 10, इसे यही रहने दो। अब एक बार बताओ, RT = क्या होता है? VT अपॉन में IT। VT कितना है? 30, 2, कितना आ गया? 12 को उधर ले जाऊंगा, कितना बचेगा? 3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, कितना हो जाएगा? 9R1 + 30 = 10R1। 9R1 को उधर ले जाऊंगा, सीधे क्या बचेगा? कितनी वैल्यू आ गई? करेक्ट आ रहा है? चेक करता हूँ बेटा, 1 मिनट। फिफ्टीन आएगा। और ये दोनों कहाँ गए? 30 आएगी कैसे? फिर आपका कैलकुलेशन एरर है। अगर बेटा आप इसकी वैल्यू को खाली इसके इक्वल रख के कैसे चल सकती हो? टोटल होगा ना। सॉरी, 6 और 6 और R1 को, तो ये 5 और 10 कहाँ गए? मेले में।
सर्किट में लिखा हुआ है कि कहीं सर्किट काट दिया? कैसी बात कर रहे हो? इनका घूमने का मन कर रहा था, चलो हम थोड़ा घूम फिर कर आते हैं, इनको जब तक काम करने दे। कैलकुलेशन बेटा पूरे के उसके अकॉर्डिंग ही होगी। क्वेश्चन देख लो, टर्म वन, जो आप जो बच्चों के एग्जाम हुए थे ना, एक तो वो था टर्म वन, जिसमें टर्म टू, ठीक है, तो टर्म वन वाले में तो खाली एमसीक्यू आए थे, ये उसी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है जिसे मैंने 3 मार्कर में सॉल्व करा है। ऑप्शन मैंने यहाँ से काट रखे हैं, ऑप्शन नहीं है इसमें, वहां पे पढ़ लो, है ना। फिर जब टर्म टू हुआ तो टर्म टू में पता क्या करा, सिलेबस को चेंज करके एमसीक्यू को हटा के क्या कर दिया, वही सेम क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल बेसिस में डिवाइड करके। फिर हमारा ये देखो, ये टर्म टू में क्वेश्चन आया नहीं था, सेट, ये दिल्ली का सेट नहीं है, ऑल इंडिया के भी पेपर होते हैं और बाहर के भी पेपर होते हैं, तो वहां के पेपर के अकॉर्डिंग है ये, दिल्ली का पेपर के अंदर नहीं आया था ये क्वेश्चन, तो उसके अकॉर्डिंग बस ये मैंने सेट करा था, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन था। आप लोग भाई एक चीज याद रखो, क्वेश्चन को देखो किस नजरिए से, कि आपको सॉल्व टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस करना है, नहीं ये दिमाग नहीं लगाना सर ये वाला कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। अच्छा, दो कंडक्टिंग वायर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, बस फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला हीट के लिए क्या यूज करोगे, सीरीज वाला H इक्वल टू वाई स्क्वायर आर टी, या फिर पैरेलल वाला? मैं तो पैरेलल वाला यूज करूंगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे मैं किसी भी तरह से कनेक्शन कर लूं। तो अगर सीरीज वाले में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, H इक्वल टू वी स्क्वायर 2RT, और पैरेलल वाले में, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले वाले में यूज करूंगा तो H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन में 2R, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, H स्क्वायर, सॉरी H इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन में R/2। दो वायर है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम, हर एक चीज सेम, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। सीरीज में निकालूंगा तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2R, पैरेलल में निकालूंगा तो कितना आएगा, R/2। अब फॉर्मूले में यही R की वैल्यू सीरीज वाले फॉर्मूले में यूज करोगे तो लग रहा है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, H इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R, उसमें पुट करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे, फिर मुझे उसकी रेशो निकालनी है, हमारे पास रेशो का आंसर आ जाएगा। ये मैं दोबारा बता दूं बच्चों, ये हमारा क्या है, एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ठीक है। कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ, चलो देखो। कितना रेजिस्टेंस आएगा, 2R, ऐसे ये कितना हो जाएगा, R/2, इसकी हीट निकालोगे क्या हो जाएगा, इसकी हीट निकालोगे कितना हो जाएगा, दोनों को क्या करूंगा, क्या बोला गया है, पैरेलल एंड सीरीज, तो एच पी अपॉन में एच एस बाय आर अपॉन में 2R, आर से आर कटा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कटा, टी से टी कटा, ऊपर चला जाएगा 4/1, ऑप्शन डी। सर एक कोई बार ये बच्चा कहता वाला, है ऑप्शन, सर ये वापस करवा दो एक बार। कौन सा बच्चा कहता है ऑप्शन ए आएगा, दोनों का रेजिस्टेंस, डायमीटर, लेंथ सब सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा, सीरीज में कनेक्ट करूंगा 2R आएगा, पैरेलल में कनेक्ट करूंगा क्या आएगा, R/2।
फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, सबसे बड़ी फॉर्मूले की प्रॉब्लम, आप लोग सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करके चलोगे, आंसर सी आएगा, लेकिन सीरीज वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, टू कंडक्टिंग वायर सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर फर्स्ट कनेक्टिंग सीरीज एंड पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस अ, ये रही लाइन, सेम। बच्चों सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? तो मेरे पास फॉर्मूले की चॉइस ही नहीं बची कि मैं आई स्क्वायर आर टी यूज करूं, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा। मैंने ये वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकाली, रेशो निकालने के लिए बोला है बस। रेशियो में तो बाकी वैल्यू तो कटेंगी, तो नंबर की रेशो आएगी। समझ में आया आप सबको? बेटा तो हाँ ये वाला होता है, ये वाला हाँ कब से हो गया? ओके। अमीटर को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो वो जल जाएगा, क्यों? अमीटर को अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो वो जल जाएगा, क्यों? अमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? नेग्लिजिबल, ना के बराबर। ठीक है। पैरेलल में कनेक्ट करने पर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम क्या हो जाता है? कम। करंट क्या हो जाएगा? बच्चों ज्यादा करंट अगर किसी चीज से डिवाइस से फ्लो करे तो क्या होता है? यही तो होता है। इसलिए तो हम अमीटर को किस में कनेक्ट करते हैं? क्योंकि सारे के सारे रेजिस्टेंस का अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। ठीक है। आपको यहाँ पे लीस्ट काउंट बताना है। अगर मैं यहां पर देखूं लीस्ट काउंट कितना है, पहले देखो डिफरेंस कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10। और डिवीजन कितने का? 100 का, तो 100/10, तो लीस्ट काउंट कितना हुआ? 10। यहां पर बीच में डिफरेंस 10 और ये 1 का, तो 1/10, 0.1 लीस्ट काउंट। इसके बीच का 0.1 डिस्टेंस है। आपको बोलेंगे रेजिस्टेंस निकालो। बच्चों ये आपकी V की वैल्यू और वो आपकी A की वैल्यू, लेकिन वो मिली एम्पेयर है। वो वैल्यू क्या है? मिली एम्पेयर। बेटा इनके बीच में डिवीजन कितने? 10। डिफरेंस कितना? 1। तो 1/नंबर ऑफ डिवीजन। लीस्ट काउंट निकालते हैं, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है ये। V आपके पास, V की जो वैल्यू कितनी की हुई है? 2.4, और यहां पर 250 मिली एम्पेयर। तो भाई मिली एम्पेयर को आप एम्पेयर में कन्वर्ट करोगे, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन भी करा दिया था, सीरीज में कौन सा कनेक्ट है और पैरेलल में कौन सा कनेक्ट है ये बताना है। ए वाला सीरीज में, बी वाला पैरेलल में, क्योंकि सीरीज का कनेक्शन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है और पैरेलल की कम। फेरी लाइट, वाई फेरी लाइट डेकोरेटिव ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि अगर एक भी लाइट खराब हुई बाकी सब भी खराब, मतलब खराब नहीं होंगी, किसी में करंट नहीं जाएगा और वो चलेंगी ही नहीं। अ करंट ऑफ 4 एम्पेयर फ्लो कर रहा है वायर के अंदर जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 60 ओम। कैलकुलेट करना है एनर्जी कितनी कंज्यूम उसकी 2 मिनट में। चलो आ गया क्वेश्चन, H = I² RT, आखिरकार। क्यों? क्योंकि जो गिवन वैल्यू है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है। असर्शन रीजन, बर्ड जो किस पे बैठे हुए हैं? हाई पावर लाइन पे, नथिंग हैपन टू बर्ड। हाँ या ना? ट्रू फॉल्स? ट्रू। ये करंट नहीं लगता, बैठी रहती है आराम से मजे से। सर्किट इज इनकम्प्लीट फॉर बर्ड सिटिंग ऑन अ हाई पावर लाइन। हाँ, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट तब होता है जब करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है, तभी तो सर्किट बनता है। तो सर्किट इनकम्प्लीट है, तो आंसर क्या हुआ? ए। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लो पोटेंशियल डिफरेंस टू हायर पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल टू रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल। ट्रू। करंट जाता है ना, करंट जाता है ना, करंट तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ जब पढ़ाया था तो स्पेसिफिकली ये चीज मेंशन करी थी।
इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, लिखा भी है रीजन में। दोनों के दोनों क्वेश्चन थे ना खतरनाक असर्शन रीजन। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं आप लोगों को फिर टाइम देता हूं 30 सेकेंड का। Consider a simple circuit containing battery, three identical indecent bulb A, B, C. A wire in parallel with bulb B. ए बी के साथ पैरेलल है और उनका जो कॉम्बिनेशन है ए पैरेलल विद बी एंड दिस कॉम्बिनेशन इज इन विद सीरीज विथ ए बी सी। ठीक है, हो गया हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है अगर बल्ब ए हमारा डिस्ट्रॉय हो जाए है, तो बच्चों इसके अंदर करंट कितना जा रहा था, आई। इसमें जा रहा था I1 और इसमें जा रहा था, तो पहले इस बेचारे के पास जो करंट जा रहा था वो क्या था, कम। अब ये गया तो करंट अब I2 से हटके क्या हो गया, करंट क्या हो गया, ज्यादा। उसमें करंट क्या रहा, सेम। करंट ज्यादा हो जाएगा तो ग्लो कौन करेगा, बी। तो बल्ब बी वुड ग्लो ब्राइटर और सी नहीं नहीं डिमर नहीं रहेगा, ए। सी के अंदर कोई चेंज नहीं आने वाले क्योंकि पहले भी करंट आई जा रहा था और अब भी करंट आ ही जाएगा। एक ही क्वेश्चन बचा बस बस हमारा। क्वेश्चन बड़ा खतरनाक था। चलो बच्चों मैं दोबारा पूछता हूँ कि कोई मुझे इसकी रीजनिंग एक्सप्लेन करेगा। कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा क्या रीजनिंग, आपको दोनों का। अब फ्यूज वायर मेल्ट हो रहा है 5 एम्पेयर पे। अगर हम क्या करें, इफ इट इज डिजायर दैट द फ्यूज वायर ऑफ सेम मटेरियल मेल्ट एट 10 एम्पेयर, देन वेदर द न्यू फ्यूज वायर वुड बी अ स्मॉलर और लार्जर रेडियस। पॉइंट क्या है, दोनों में हीट क्या जनरेट हो रही होगी, सेम ना। तो यानी कि 5 एम्पेयर किसी ना किसी तरह करके 10 एम्पेयर के रिगार्डिंगली इक्वली होगा। मैं कंसेप्ट क्या यूज कर सकता हूं, हीट का, या कोई और भी चीज है, नहीं ना। इसकी हीट और इसकी हीट क्या होगी, हीट ऑफ 5 एम्पेयर, हीट ऑफ 10 एम्पेयर इक्वली होगी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब आई ही यूज करूंगा, वी नहीं यूज कर सकता। 5 का स्क्वायर RT और इसका मैंने ले लिया 1, इसका ले लिया मैंने 2। टाइम दोनों का सेम है तो काट दो। R2 कितना आ जाएगा, R1 इज इक्वल टू 4R2। तो जो मैं न्यू फ्यूज यूज करूंगा, यहां पर क्या आ रहा है, मुझे R2 निकालना था R1 निकालना था, R2 निकालना था ना। तो R2 क्या हो जाएगा,
आर, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम। बच्चों रेजिस्टेंस का एरिया के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या यूज करूंगा, आ गया आंसर, नहीं आया समझ में। हमें पता है बस एक चीज देख के चलनी थी, क्या, दोनों की हीट, दोनों की हीट क्या रहेगी, सेम। अब मुझे ये बताओ आप लोगों ने कितने सारे न्यूमेरिकल्स या कंसेप्ट क्वेश्चंस नए सीखे इलेक्ट्रिसिटी के। अब इलेक्ट्रिसिटी में कभी कोई दिक्कत रहेगी,